मोहम्मद नबीना बिनूर हदीना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ ग़फ़रान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अली इलेक्ट्रिकल टेक। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सबमर्सिबल पंप या इसको आमतौर पर मिज़ाइल मोटर भी कहा जाता है, इसके कनेक्शन बॉक्स के बारे में आज हम आपको इसके मुकम्मल कनेक्शन करके बताएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों ये आप जैसे कि देख रहे हैं कि हमारे पास एक कनेक्शन बॉक्स पड़ा हुआ है। इसके न्यूट्रल फेस हमने पहले लगाए हुए हैं और इसके बाद इसका ये एक बटन है ऑन ऑफ़ के लिए। उसके अलावा ये एक रिले है, ये थर्मल ओवरलोड रिले है। ये हीट अप हो तो ये ट्रिप कर जाता है। अगर आपकी मोटर किसी वजह से गर्म हो तो ये 11 एम्पेयर का है तो ये ट्रिप कर जाता है और आपकी मोटर को प्रोटेक्ट करता है ये। इसके अलावा ये कैपेसिटर है, तो इसके कनेक्शन करके दो हम आपको बताएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपने इस तरह करना कि न्यूट्रल जो है वो न्यूट्रल को आपने किसी एक चीज़ के साथ नहीं छेड़ना। आपने सिर्फ न्यूट्रल को आपने यहाँ से न्यूट्रल उठा के आपने इस बटन में देना है। इस बटन से जो है इसके आउटपुट से निकाल के जो है आपने इस ओवरलोड को दे देना है। तो इस ओवरलोड से आपने सीधा ले जाके इस यहाँ पे दे देना है इस कनेक्शन स्ट्रिप में। और यहाँ से जो मोटर की जो काली तार होती है मिसाइल मोटर की, वो आपने देखी होंगी लाल काली और कभी ब्लू और कभी ग्रीन तार होती है, तो वो तारें यहाँ लगी होती हैं। आपने उसको उस काली तार के साथ लगा देनी बस। उसको आपको किसी कैपेसिटर वगैरह किसी तरफ लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, आपने जो न्यूट्रल तार है। तो दोस्तों मैं आपको वो लगा के दिखाता हूँ। चलिए दोस्तों ये मैंने ले ली है न्यूट्रल की तार, यहाँ से मैं इसका कनेक्शन करता हूँ। इसको आपने इसमें दे देना है, जो ऑन ऑफ बटन है इसके एक साइड पे। ये डबल पोल डबल थ्रो बटन लगा हुआ है, आपने इसके एक साइड पे दे देना। यहाँ से इन करेगा और यहाँ से आउट करेगा। इस तरह यहाँ से ये मैंने दे दी, यहाँ से इन यहाँ से आउट निकालेगा ये। उसके बाद से इस बटन से इस न्यूट्रल की जो तार दूसरे जो टर्मिनल है यहाँ से निकल के जो है इसकी जो तार है ये इस टर्मिनल से इस ओवरलोड में देनी आपने दे देनी न्यूट्रल जो है। ये देखिए मैं तार रखी है लूप बना के, मैंने इसको इसमें दे देनी तार को। और इसका ये आपने इसको आपने इधर लगा देना है। अब इसके दूसरा जो पॉइंट, ये जो पॉइंट है यहाँ से आपने जो आउटपुट लेके जो है आपने इस टर्मिनल को दे देना है। यहाँ पे आपने जो मोटर की ब्लैक तार है, न्यूट्रल कहते हैं जैसे या कॉमन तार कहते हैं, वो आपने यहाँ पे लगा देनी है। जो मोटर की 3 तारें होती हैं यहाँ से अपने तार ले जाके जो है इसकी यहाँ पे दे देनी है। तो दोस्तों ये इसके न्यूट्रल के कनेक्शन कंप्लीट हो गए। ठीक है, आपने सीधा सीधा यहाँ से देखें न्यूट्रल की तार आपने जो आपकी न्यूट्रल और फेज़ आएगी, ये न्यूट्रल आपने लेके जानी है इस बटन में दे देना। ठीक है, ये इसके इनपुट पे दे दिया, यहाँ से आपने इसके आउटपुट से निकाल लेना है। यहाँ से आपने इस ओवरलोड में दे देना है इनपुट पे। इस ओवरलोड के आउटपुट से निकाल के आपने इसको ले जाके इस टर्मिनल पे दे देना। यहाँ पे आपने जो मोटर की जो ब्लैक वायर होती है या कॉमन वायर जिसे कहते हैं, वो आपने इधर लगा देनी। आपके न्यूट्रल का काम कंप्लीट हो गया। आपने इस न्यूट्रल के साथ आपने इसकी कंट्रोल वायरिंग कर दी। ठीक हो गया दोस्तों। अब रह गए दो जो ब्लू और रेड तार जो यहाँ पे आगे लगी होती हैं, उसके साथ आपने क्या करना है। तो दोस्तों सबसे पहले आपने जो दूसरी जो फेज़ वायर है वो आपने ले लेनी है। वो आप जो ये फेज़ है ये आपने इसको इसमें दे देना है। इसके दूसरे टर्मिनल पे फेज़ है, टाइट कर लेना आपने। और उसकी ये दूसरी तार अपनी इस बटन के इनपुट पे दे देनी। ठीक हो गया दोस्तों। इसके बाद दोस्तों इसके आउटपुट से जो तार आएगी, ब्लू जो तार निकलेगी, ये तार आपकी जाएगी कैपेसिटर में। ठीक हो गया दोस्तों। अब दोस्तों रह गई 2 तारें जो हमने यहाँ पे ब्लू और ब्लैक के साथ करना है। दोस्तों आपने जो रेड वायर है जो उसको आपने कुछ भी नहीं करना, आपने उसको सीधा सीधा यहाँ पे लगा देना इस टर्मिनल बॉक्स में। इसको आपने यहाँ पे टाइट कर देना है। अब ये जो वायर है ये आपके इस कैपेसिटर के जो है एक पॉइंट में चला जाएगा। ये एक पॉइंट ये आपने इसमें या इसमें किसी एक में दे देना। ठीक हो गया।
ये दो इसके एक ही सेम पॉइंट है और ये दो इसके सेम पॉइंट है। आपने इसमें दे देना है, इसमें किसी एक में आपने इस तार को आपने जो है लगा देना है। ठीक हो गया, देखिए ये मैंने इसको इधर लगा दिया। अब दोस्तों बच गई ये एक ब्लैक वायर और ये ब्लू वायर। ये इसके कॉमन रनिंग और स्टार्टिंग भी आप कह सकते हैं इसको। दोस्तों ये जो वायर है ब्लू वाली वायर, आपने इस ब्लू वाली वायर को यहाँ पे दे देना है इस कनेक्शन बॉक्स में। ये ब्लू वायर के साथ आप लगाएंगे, मोटर के ब्लू वायर के साथ इसको यहाँ पे टाइट कर देना है। और ये आपने दे देना है कैपेसिटर के दूसरे जो टर्मिनल है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, और ये जो वायर है ये आपने दे देनी है कैपेसिटर के इस पॉइंट पे। ठीक हो गया दोस्तों, आपने ये अब ये 3 तारें देखें आपकी, ब्लू, रेड और जो ब्लैक वायर है, ये आपने इसी तरह यहाँ पे ब्लैक, यहाँ पे रेड और यहाँ पे आपने ब्लू तारें लगा देनी है। ठीक हो गया दोस्तों, ये जो तारें हैं आपने लगा दी हैं। अगर आपकी तार, आपकी मोटर प्रेशर का मसला आ रहा है, कोई प्रेशर कम है या किसी वजह से, तो आपने ये तारें चेंज भी कर सकते हैं। कभी कभी मोटर के कनेक्शन में जो है वो आपकी तारें चेंज होती हैं, तो यहाँ से आप ये ब्लू और ब्लैक आपस में, ये ब्लू और रेड चेंज कर देंगे, तो इससे आपकी मोटर का, इससे जो मोटर प्रेशर है वो ज़्यादा हो जाएगा। कभी कभार इस तरह हो जाएगा, आप फर्स्ट टाइम डालते हैं तो उसके कनेक्शन की वजह से आपके पानी का प्रेशर नहीं आ रहा होता, तो ये आप यहाँ से इस वायर को इसकी जगह लगा देंगे और इसको इसकी जगह लगा देंगे, या यहाँ से आप चेंज कर देंगे, या यहाँ से आप मोटर की तारें चेंज कर देंगे, तो आपका जो प्रेशर वो बढ़ जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो कैसी लगी आपको ज़रूर बताइएगा। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।